क्या इस बैंकिंग स्टॉक से दूर होने जाना चाहिए? क्या ये 200 के रुपीस के जो लेवल हैं ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अट्रैक्टिव है? क्या यहाँ से जो डाउन साइड रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम है, या जो एक 180 रुपीज़ का एक कह सकते हैं आप, अक्सर आप जब भी इस बैंकिंग स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो हर कोई कहता है 200 देन 180, इससे ज़्यादा नीचे गिरना स्टॉक के लिए नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। और वो रिटेल निवेशक जो वैल्यू बाइंग बॉटम फिशिंग करते हैं, क्या ये स्टॉक एक बहुत अच्छा मौका दे रहा है बॉटम फिशिंग का? ऐसे बहुत बहुत सारे सवाल निवेशकों के मन में हैं। बहुत सारी क्वेरीज इस स्टॉक को लेकर के आती हैं। स्टॉक पे मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, मतलब मुझे नहीं लगता बहुत समय हो गया स्टॉक में वीडियो बनाए, लेकिन इसके ऊपर वीडियो ना बनाने का मेरा जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं जो इशू था वो यही था कि भाई जो ये स्टॉक है ये फिनेंशियली उतना अच्छा नहीं है दोस्तों। और ये बात मैं बार बार लगातार कहता चला जा रहा हूँ कि भले ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको दिखे डिस्क्लोजर के रूप में, बंधन बैंक जिसकी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले ही ट्रेड भी लिया था और आप कह सकते हैं प्रॉफिट के साथ निकला भी था। लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट मैं इसमें अभी आप कह सकते हैं निवेश से थोड़ा बच रहा हूँ दोस्तों। देखिए, ऐसा नहीं है कि बैंक में कभी खरीदारी की नहीं जा सकती या स्टॉक ऊपर चला जाएगा तो नहीं खरीदा जा सकता, बिल्कुल खरीदा जा सकता है। और अक्सर ये कहता हूँ मैं कि भाई जहाँ रिस्क ज़्यादा रहेगा वहाँ रिवॉर्ड ज़्यादा रहेगा। ऑब्वियसली अगर आप 200 रुपये में खरीदेंगे स्टॉक को, इवन 190 में लेंगे और शायद आने वाले कुछ समय तक इसे रखे रहेंगे और एक ब्रेकआउट होता है तो आप अन्य से ज़्यादा पैसे कमाएंगे शायद। लेकिन वो जो एक लंबा समय रिस्क का रहता है ना, खास करके अभी के बाजारों में जब इतने शानदार और लुक्रेटिव स्टॉक्स आपको इतने रीजनेबल अमाउंट में मिल रहे हैं, तो वाई यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ बैंकिंग स्टॉक? और वो भी बैंकिंग स्टॉक में तो फिर भी मैं इसीलिए बोला क्योंकि थोड़ी गिरावट होने के चांसेस पूरे के पूरे सेक्टर में अभी हैं, उसमें भी बंधन बैंक जिसके फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा कमज़ोर दिखते हैं दोस्तों। और अगर क्वार्टर 4 में थोड़े भी खराब नंबर्स आते हैं, थोड़े भी वीक आते हैं, तो एक बड़ी हैमरिंग और होती हुई दिखाई देगी। स्टॉक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, स्टॉक शायद भाग भी गया था, तो निवेशकों ने कहा था कि भाई क्या, जो व्यूअर्स है उन्होंने कहा था ट्रेन छूट गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले स्टॉक 300 में ट्रेड कर रहा था। लिटरली कुछ दिन पहले बंधन बैंक आपको 300 रुपए के आसपास ट्रेड करता दिख रहा था। मैंने शॉर्ट्स में और कई के कमेंट में रिप्लाई किया था, ट्रेन बिल्कुल नहीं छूटी है, आपको पिछली बार से और ज़्यादा निचले स्तरों पर ट्रेन मिल जाएगी। और अक्सर वैसे ही हो रहा है, वैसे ही एग्जैक्टली हो रहा है दोस्तों। हाँ, 200 में स्टॉक रेजिस्टेंस दिखा रहा है। कई निवेशकों को ये कहना था कि भाई कंपनी कह रही है कि हम इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री करने वाले हैं। ये एक कदम थोड़ा गेम चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि सिर्फ बैंक ही नहीं, आज के समय में जो आईआरडी है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंश्योरेंस सेक्टर में आने की। और इसके लिए बहुत सारे नॉर्म्स में चेंजिंग किए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बहुत हिंडर किया करते थे, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रोका करते थे इंश्योरेंस में आने के लिए। तो ये एक थोड़ा अच्छा कदम मुझे बैंक का लगता है, बंधन बैंक का। और अगर आप एक रिस्की, एक ह्यूमंगस रिस्की इन्वेस्टर हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 200 का लेवल गजब का सपोर्ट है, वो टूटेगा। 180 तोड़ना बंधन बैंक के लिए लाइकली इम्पॉसिबल है। लेकिन कहाँ जाके ही कितना ही गिर जाएगा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने देखा है ग्लैंड फार्मा के साथ क्या हो सकता है, क्या हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। और अगर 180 टूटेगा तो मुझे बंधन बैंक सीधा 150 ज़्यादा दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन अगर वही कहा जाता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, बंधन बैंक के करंट फाइनेंशियल मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ, जो आप कह सकते हैं जो बुरी स्थिति एक समय में थी वहां से बैंक काफ़ी हद तक आ चुका है, लेकिन जो वे फॉरवर्ड है, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हूँ पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर में। इफ आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन बैंकिंग सेक्टर आई विल गो विथ जाइंट बैंक्स लाइक HDFC, लाइक कोटक महिंद्रा। ठीक है, तो ये चीज़ प्लीज़ दिमाग में रखिए। सिर्फ इसलिए कि कोई स्टॉक चीप मिल रहा है हमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। मैं फिर कहूँगा, ट्रेड कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, लेकिन बंधन बैंक से अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो ये स्टॉक इन लेवल्स में खरीदने लायक बिल्कुल है दोस्तों, लेकिन हाई रिस्क है दोस्तों इसमें भी बहुत ज़्यादा। और अगर क्वार्टर 4 में कुछ खराब खबरें निकल के आती हैं, इवन जो फर्स्ट हाफ की हम बात कर रहे हैं उसके बाद चीज़ें चरमराती हैं, तो शायद स्टॉक आपको और टंबल होते दिखाई देगा।
तो करेंटली स्टॉक सेल ऑन राइज का है, ना कि बाय ऑन डिप्स का है दोस्तों, ठीक है। और आप देखिए जो बंधन बैंक है दोस्तों और वो जिस सेक्टर में आता है, दोनों ही जगह गड़बड़ है। यानी बंधन बैंक ऑलरेडी बहुत टेक्निकली वीक है, प्लस बैंकिंग स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजर रहे हैं। और अगर वेंसडे को कुछ भी खराब आता है दोस्तों यूएस फेड की तरफ से, या बाजार अभी भी बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है, तो आपको शायद और 5 से 10% नीचे बंधन बैंक मिल सकता है दोस्तों। ये चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। तो कहीं ये ग्लैंड फार्मा मूवमेंट ना बन जाए, इसके लिए प्लीज़ शांति सोचें। सिर्फ गिरावट हुई है इसलिए निवेश करने की ना सोचें दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी चैनल पसंद आई हो, आपकी और भी कोई क्वेरी हो किसी स्टॉक में, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।